नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ में हरियाणा का जवान शहीद। 2 साल पहले हुई थी शादी, आज हो रहा अंतिम संस्कार। सीएम सैनी ने जताया शोक। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पानीपत को दी करोड़ों की सौगात। पानीपत में किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास। एसटी विद्या मंदिर में 32 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। हरियाणा और पंजाब सरकार को बनाया गया पार्टी। 5 महीने से बंद पड़ा है नेशनल हाईवे 44। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर कुलगाम में सेना और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में जींद के नरवाना का जवान प्रदीप शहीद हो गया। शहीद प्रदीप कमांडो नरवाना के जाजनवाला गांव का रहने वाला था। प्रदीप कमांडो के शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि शहीद प्रदीप कमांडो 2015 में सेना में भर्ती हुआ था। प्रदीप की शादी 2022 में 2 साल पहले हुई थी और आज शहीद का अंतिम संस्कार उसी के गांव में ही किया जा रहा है। प्रदीप के शहीद होने की जानकारी मिलते ही गांव में गमगीन माहौल हो गया। प्रदीप का शव आज गांव में लाया गया, जहां शहीद का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान सेना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए पैरा कमांडो प्रदीप नैन की शहादत पर शोक जताया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर प्रदीप नैन की फोटो शेयर कर कहा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हरियाणा के लाडले बेटे गांव जाचनवाला नरवाना जींद निवासी पैरामिलिट्री कमांडो प्रदीप नैन को नमन करता हूं। मां भारती के लिए किया गया उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वीरगति को प्राप्त वीरात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहने की असीम शक्ति प्रदान करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पानीपत दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने एसटी विद्या मंदिर में 32 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा सीएम ने करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू की। इस दौरान सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। बता दें कि 227 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के इन प्रोजेक्ट्स का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिलान्यास किया है। इसी के साथ ही 36 करोड़ 55 लाख की लागत से कई सड़कों का उद्घाटन भी किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज सुबह पानीपत की एसटी विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर पानीपत को बड़ी सौगात दी है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। ये पानीपत के लोगों को समर्पित की हैं। मुझे ये भी खुशी है कि 158 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। ये विकास में एक बड़ी गति से ये पानीपत भी ये आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कार्यों में तेजी लाए हुए है। विकास का यह दौर हम पूरे प्रदेश में पिछले पौने 10 वर्षों से चलाए हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम देखते थे पूर्व की सरकारों में यह भेदभाव पनपता था, परंतु आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले विकास और जन कल्याण की योजनाओं में भी बड़ा भेदभाव होता था और इस प्रकार की चर्चाएं वो रहती थी कि भाई एक ही क्षेत्र का काम हो रहा है
बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी की जा रही है, परंतु बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शाडिल्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। वासु रंजन शाडिल्य ने दायर जनहित याचिका में बताया कि 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है, जिससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। यही नहीं, हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की है कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए जाएं। वासु रंजन शाडिल्य ने आज हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण सरकारी बसों को रूट डाइवर्ट किया गया है, जिससे तेल का खर्चा बढ़ रहा है और अंबाला और शंभू बॉर्डर के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में है और एम्बुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि तुरंत हाईकोर्ट केंद्र और दोनों राज्य सरकारों को रास्ता खोलने के आदेश दे। जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर किसान 16 जुलाई से 18 जुलाई तक अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। इसकी तैयारी के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसके साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री असीम गोयल के रास्ता खुलवाने को लेकर कृषि मंत्री से मुलाकात करने पर भी जवाब दिया और कहा कि मुलाकात सही है और रास्ता किसानों ने बंद किया है, ये आरोप गलत है। सरकार आज ही जेसीबी लाकर बैरिकेड हटाए रास्ते खुल जाएंगे। एसपी ऑफिस में होने वाले इस धरने को लेकर सरवण पंदेर ने बताया कि जिन रास्तों से हरियाणा में एंट्री है, उन रास्तों में पंजाब के किसान अंबाला आएंगे और इन धरने में शामिल होंगे। यहाँ आज हमने शहीद भगत सिंह बीकेजू का बड़ा इकट्ठ किया है। पूरे इलाके के आपने देखा जितना बड़ा लोग आए इसमें, तो ये हम लोग 16, 17, 18 जो एसपी अंबाला का हमारा मोर्चा, उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। और जो हमें फीडबैक मिला है यहाँ किसानों से, उन्होंने ये कहा है कि हम हर गांव से 4-4, 5-5 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर वो मोर्चे में शामिल होंगे, जिसमें से नौजवान, माएं बहनें, किसान, खेत मजदूर सभी पहुंचेंगे। अच्छी बात होगी। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो व्यवहार देश के किसान मजदूर से किया, उसका खामियाना उसे भुगतना पड़ा है। 240 सीटें ही उन्हें मिली हैं। अगर हरियाणा की सरकार, जो पहले ही विधानसभा की एमपी में से 56 सीटें हार गई है, अगर इस तरह का टकराव का रास्ता सैनी सरकार अपनाएगी, तो हमारा उन्हें कहना है कि आपको हरियाणा के लोग, किसान मजदूर सत्ता देने वाले नहीं है। इससे पहले ही किसानों से बात करके हमारी मांगों को प्रवान किया जाए। हाँ, देखिए, जो असीम गोयल जी ने, माननीय खेती बाड़ी मंत्री, केंद्र से बात की, किसानों से बातचीत की जाए, ये तो अच्छा था। लेकिन जो उन्होंने कहा कि ये किसानों के कारण रास्ता रुका, ये बिल्कुल उन्होंने सरासर झूठ बोला है। हम आज भी असीम गोयल जी से बात कर रहे हैं कि अब अंबाला की ओर से जितनी भी गाड़ियां, ट्रक वगैरह लेके आइए, अपना रास्ता खोलिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव के लिए भले ही अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, मगर उम्मीदवारी और समर्थन देने के लिए दलों के बीच जोर आजमाइश जारी है। भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने के लिए जजपा की ओर से आए सुझाव पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यदि दुष्यंत और उनके भाई दिग्विजय राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं तो उन्हें समर्थन देने के बारे में सोच सकता हूं। इसके जवाब में जसपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा सीट के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी पत्नी आशा हुड्डा और फिर अपनी पुत्रवधू को चुनाव में उतारना चाहिए। राज्यसभा की सीट पर तो भूपेंद्र हुड्डा अपने परिवार का हक समझते हैं, इसलिए उन्होंने कुमारी शैलजा की सीट छीनकर दीपेंद्र को दिलवाई थी। उन्होंने खुद को उम्मीदवार बनाए जाने की पेशकश पर भूपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद जताया, लेकिन कहा कि हुड्डा साहब को राजनीतिक चालबाजी करने के बजाय विपक्ष के नेता होने के नाते राज्यसभा चुनाव से पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। दोबारा कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से अपराध का सफाया करके प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाएगा।
गुरुग्राम की शेरीना सोसाइटी में सैलरी न मिलने के विवाद में नौकर ने अपने 62 वर्षीय मालिक की हत्या कर दी। मालिक ने आरोपित को 3 महीने पहले ही दुकान में काम के लिए रखा था। हत्या की घटना 1 जुलाई की है। आरोपित फ्लैट की बालकनी में शव को कपड़ों से ढककर बाहर से बंद कर फरार हो गया था। आरोपित ने पूछताछ में गुनाह कबूल कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में युवक सैलरी न मिलने के विवाद में अपने 62 वर्षीय मालिक के फ्लैट में गला काटकर हत्या कर शव को बालकनी में कपड़ों में छिपाकर बाहर से बंद कर फरार हो गया था। बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तलाशी दौरान फ्लैट से शव बरामद किया। वहीं जांच करते हुए पुलिस ने आरोपित को आगरा से पकड़ लिया है। उसने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली है। कुरुक्षेत्र क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई संजीव कुमार के हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल करेगी ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने पुलिसकर्मी की हत्या मृतक के जीजा राजेश के कहने पर की थी। इसके लिए उन्हें 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस की एसटीएफ टीम ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार और गाड़ी बरामद की गई है। आरोपियों के खाते से 1,95,000 रुपए की ट्रांजैक्शन मिली है। मामला संपत्ति विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल एसटीएफ की टीम इस मामले में जांच कर रही है। एसटीएफ दीपेंद्र राणा ने बताया कि संजीव हत्याकांड में 2 शूटर मोहित और तुषार और तीसरे बिचौलिए हितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए 2 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण कि वहाँ हमारे महकमे का एएसआई जो क्राइम ब्रांच में तैनात था, गाँव कुटेल का रहने वाला था, वो खाना खाने के बाद सैर कर निकला था तो वहाँ 2 अज्ञात युवकों ने शूटरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस संबंध में थाना मधुबन में एफआईआर दर्ज की गई थी। जो मामला सीरियस नेचर का था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफ़र हुई थी और हमने कल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के नेटवर्क के आधार पर कल 3 युवकों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस अपराध के बारे में स्वीकार किया है और जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाकर रिमांड ले जाकर आगे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। सर क्यों हत्या की गई थी, क्या कुछ कौन इसके पीछे था? देखिए जो प्रथम हमारी जो जांच में अभी तक ये सामने आया है कि जो 2 शूटर थे इनको अलीगढ़ के एक लड़के ने हायर किया था। जो अलीगढ़ का जो लड़का था ये डायरेक्ट इनका एक रिलेटिव है राजेश, उसके संपर्क में था, जिसके बारे में हमने पुख्ता एविडेंस भी हमारे पास आए हैं और जिसने ही इस घटना को अंजाम दिलवाया। हरियाणा सिख समाज संस्था के प्रधान दीदार सिंह मलवी ने कहा कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में मीटिंग बुलाई गई थी। सीएम को कई बार पत्र लिख चुके हैं लेकिन मिलने का समय तय नहीं किया गया। हम सीएम से मिलकर बताना चाहते थे कि जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट के तहत 18 महीने के अंदर चुनाव करवाने थे, लेकिन अब 18 महीने का समय बीत चुका है पर सरकार ने चुनाव कराने का कोई फैसला नहीं लिया। सरकार उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि अगर 14 अगस्त तक सरकार कमेटी का चुनाव के बारे में विचार नहीं करती तो वे मीटिंग करके आगामी फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चुनाव नहीं करती तो वे आंदोलन करेंगे। आज हमने यहाँ गुरुद्वारा साहिब ने मीटिंग बुलाई थी नाडा साहब ने, और उस मीटिंग में पंजोखरा साहब ने अम्बाला मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमने फैसला ये लिया है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको हमने 6-7 चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, जवाब नहीं दे रहे, हमें मिलने का टाइम नहीं दे रहे। हम मिलकर उनको बताना चाहते थे कि हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो एक्ट का सेक्शन 16(8) है उसके मुताबिक 18 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने लाजमी थे, जबकि अब 18 महीने जो हैं वो ख़त्म हुए को कई टाइम हो गया है और सरकार जो है उसने अभी तक हमारे चुनाव कराने का कोई फैसला नहीं लिया। और जब हम टाइम मांगते हैं कि हमारे से बात करो और हमें बताओ कि आप हमारा चुनाव कब कराएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक चुप धारी हुई है। हिसार जिले में कैंट के पास तेल के एक टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर राकेश ने सूझबूझ दिखाते हुए टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें देख नेशनल हाईवे पर भीड़ लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। ड्राइवर राकेश का कहना है कि टैंकर में सड़क बनाने में प्रयोग होने वाला तेल था। वह बठिंडा से बहादुरगढ़ लेकर जा रहा था। जब वह टैंकर लेकर चला तो कुछ दूर जाने के बाद कैबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और इसके बाद उसने टैंकर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। आग की लपटों के बीच वो कैबिन से कूद गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन करके आग की जानकारी दी गई। वहीं वहां से गुजर रहे वाहन चालकों और लोगों की भीड़ मौके पर लग गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगजनी से टैंकर का कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।